हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय दियात में। तो देखिएगा, आज हम सीखने जा रहे हैं मैथ का त्रिकोणमिति का कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमेट्रिक फार्मूला। ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला पढ़ने से पहले से याद कर लीजिएगा। तो पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसे सीक्वेंस वाइज से याद कर लीजिएगा। 4-5 बार पढ़ने पर आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला होता है हमारा जोड़ का, इसे प्लस कहते हैं, जोड़ का फॉर्मूला होता है। इसमें देखिएगा, ध्यान कीजिएगा, तो स्क्वायर रहता है। तो देखिएगा, पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। तो देखिएगा, ये कहाँ से आता है, विचार करते हैं। तो आप जानते होंगे पाइथागोरस सूत्र। तो पाइथागोरस सूत्र में आप लोग पढ़े होंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। तो देखिएगा, अगर हम सभी में एच स्क्वायर से भागा दे दिया जाए तो देखिए क्या होता है। तो आप जानते होंगे P बट्टा एच बराबर साइन थीटा होता है। अगर नहीं जानते हैं तो आगे हम भागा वाला पढ़ाएंगे, तब उसमें पता चल जाएगा। तो देखिएगा, P बाई एच से साइन थीटा होता है। अब इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो हम इस पे भी स्क्वायर दे सकते हैं। बीच में है प्लस, तो प्लस दे देंगे। अब B बट्टा एच से होता है कॉस थीटा। अब देखिएगा, तो इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो हम इस पे भी स्क्वायर दे देंगे। यहाँ से देखिएगा, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा तो आवेगा बराबर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 1। तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे आया है। तो चलते हैं आगे। देखिएगा, यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो बराबर हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखिएगा तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर है। अगर हम यहाँ से खाली ओनली साइन थीटा बराबर निकालना चाहें तो होगा वहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, खाली ये स्क्वायर के बदल इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो इसका देखिएगा दूसरा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछ दिया जाए तो कुछ नहीं होगा, 1 और इधर प्लस में नहीं कुछ होता है, उधर जाएगा तो फिर हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। फिर वही बात है, अगर कॉस थीटा बराबर पूछा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होगा ही, लेकिन यह स्क्वायर है तो उधर चढ़ जाएगा रूट में। तो उम्मीद है कि प्लस वाला जोड़ वाला आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे। देखिएगा, जोड़ वाला हो गया है, तो आप घटाव वाला देखिएगा। तो जोड़ में देखिएगा, हम साइन थीटा को कवर किए, कॉस थीटा को कवर किए। अब देखिएगा बचा टेन थीटा और सेक थीटा। तो सेक थीटा और टेन थीटा का रिलेशन होता है, तो कैसे होता है ये भी बताते हैं। तो देखिएगा, दूसरा नंबर में लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और हाँ, एक और बात कि इसमें भी स्क्वायर में ही देगा। तो देखिएगा, ये इसमें सेक पहले क्यों आया, तो आप लोग जानते होंगे A to Z ABCD पढ़े होंगे, जिसमें देखिएगा T से पहले S आता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि S फॉर सेक पहले होगा। तो देखिएगा, यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिएगा, इधर है 1 तो 1 छोड़ देंगे, इधर माइनस में है, इधर आएगा तब हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अगर पूछ दिया जाए टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा है माइनस में, तो माइनस लगा देंगे, और इधर अब 1 तो 1 लिखेंगे,
और इधर देखिएगा है तो प्लस में, तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। अभी हम माइनस को इधर डालेंगे तो हो जाएगा -1 सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस, और माइनस जाने से ये हो जाएगा 1। यहाँ से अगर ब्रैकेट से निकालते हैं तो -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में है और एक है जो माइनस में है। तो आप जानते होंगे कि प्लस को आगे रखा जाता है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिएगा घटाओ में अब सेक थीटा को कवर किए हैं, टेन थीटा को कवर किए हैं, अभी जो बचा है कॉट थीटा और कोसेक थीटा उसे भी कवर करते हैं। तो चलिएगा आगे अगला चलते हैं तीसरा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1। तो इसमें भी देखिएगा कोसेक ही पहले क्यों आया, देखिएगा इसमें कोसेक थीटा आगे क्यों आया है, तो इस बात को हम समझते हैं। तो देखिएगा कोसेक थीटा बड़ा है इसीलिए हम इसे आगे रखे हैं, और देखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा इससे छोटा है तो बड़ा में से घटेगा छोटा, इसीलिए कोसेक स्क्वायर थीटा को आगे रखे हैं और कॉट स्क्वायर थीटा को पीछे रखे हैं। ये इससे अगर नहीं समझ में आता है तो आगे देखिएगा सीओ से सीओ हम काट सकते हैं, तो फिर आ रहा है सेक और यहाँ पर आ रहा है टी, मतलब इसमें फर्स्ट लेटर आ रहा है एस लेकिन इसमें आ रहा है टी। तो हम पिछले ही बताए हैं कि एस पहले आता है टी से, तो इससे भी आप समझ सकते हैं। तो देखिएगा आगे देखिएगा इसमें भी हम उसी प्रकार करेंगे। तो यहाँ से अगर हम निकालें कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए क्या होता है, तो हो जाएगा इधर से आएगा 1 लेकिन इधर से माइनस हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछे तो बोलिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो देखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कॉट स्क्वायर थीटा है जो माइनस में है और माइनस में हमको निकालना नहीं है, तो माइनस आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा -1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिएगा गुना करेंगे तो हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिएगा तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा को आगे कर देंगे क्योंकि यह प्लस में है, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे देखिएगा तो घटाव में था इतना ही, आगे चलते हैं गुना वाला स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा इसका रिलेशन होता है फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब अगर हम ऊपर से एक लेते हैं तो नीचे से भी हमको एक लेना पड़ेगा, अगर हम ऊपर से हम 2 लेते हैं तो नीचे से भी दूसरा लेना पड़ेगा, अगर हम ऊपर से 3 लेते हैं तो नीचे से भी तीसरा ही लेना पड़ेगा। तो चलते हैं देखिएगा, तो पहला लीजिएगा अगर ऊपर से 1 तो हो जाएगा साइन थीटा और हम निकाल रहे हैं गुना में तो हो जाएगा गुना, और नीचे से 1 लीजिएगा तो हो जाएगा कोसेक थीटा और बराबर हो जाएगा 1। ये याद रखिएगा ये रिलेशन के माध्यम से। तो ये अगर यहाँ से हम साइन थीटा बराबर निकालना चाहें तो हो जाएगा 1, और आप जानते हैं गुना से भागा में नीचे जाता है तो हो जाएगा कोसेक थीटा। अगर हम यहाँ से कोसेक थीटा बराबर निकालना चाहें तो हो जाएगा 1, और फिर ये गुना है तो गुना से हो जाएगा भागा में तो हो जाएगा साइन थीटा। ये पहला देखिएगा। दूसरा अगर हम ऊपर से हम दूसरा लेते हैं कॉस थीटा तो नीचे से भी दूसरा लेना पड़ेगा सेक थीटा, तो हो जाएगा बराबर 1। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा बराबर निकालना चाहें तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1, और यह गुना है गुना से आ जाएगा भागा में तो बट्टा सेक थीटा। अगर यहाँ से हम अगर सेक थीटा बराबर निकालना चाहें तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 और बट्टा में कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा। ये आपका दूसरा निकल गया है। तो चलिए तीसरा निकाल देखिएगा। अगर हम ऊपरे से तीसरा नंबर पर लेते हैं तो हो जाएगा tan थीटा, और नीचे से भी तीसरा नंबर पर लेते हैं तो हो जाएगा cot थीटा, तो हो जाएगा बराबर 1।
अगर यहाँ से हम अगर tan थीटा निकालना चाहें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा। कैसे होगा जो आपको बखूबी पता है। तो आगे निकालना चाहे अगर cot थीटा तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 1 और बटा में tan थीटा। तो ये आपका गुना वाला कंप्लीट हो गया है। गुना में इतना ही फॉर्मूला होता है। तो अब चलिएगा भागा की ओर। तो भागा की ओर चलते हैं, भागा वाला स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा अगर हम एक नंबर पर लेते हैं तो ऊपर से एक नंबर पर हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। और ये कहाँ से आता है तो बगल में यहीं पे देखिएगा। तो ये आप जानते हैं समकोण त्रिभुज है, इसका नाम हम ABC दे देते हैं। यहाँ से आप जानते हैं कि इसे लंब कहा जाता है, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म हम लिखे हैं जिसे P कहते हैं। तो यहाँ से इसको आप जानते हैं कि आधार कहा जाता है। आधार का इंग्लिश आप जानते हैं कि बेस होता है, लेकिन हम B लिखेंगे। यहाँ से आप जानते हैं इसे कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, इसीलिए हम इसे H लिखेंगे। तो देखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, इसीलिए हम इसे P/H लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लंब बटा में कर्ण, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे समझिएगा एक और चीज, अगर हम यहाँ से कौशिक थीटा बराबर निकालना चाहें तो हम ऊपर में लिख दिए रिलेशन, इसका फर्स्ट एंड लास्ट होता है। मतलब कि ऊपर से अगर आप एक नंबर से लेते हैं तो नीचे से भी आपका एक नंबर का हो जाएगा। तो देखिएगा ऊपर से साइन थीटा एक नंबर हो गया और नीचे से कौशिक थीटा हो गया एक नंबर। तो ऊपर में देखिएगा P/H है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो देखिएगा इसमें हो जाएगा H/P, इसका उल्टा, मतलब कि कर्ण और बटा में लंब। एक नंबर। अगर दूसरा की बात करें तो ऊपर से दूसरा नंबर पर हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा बराबर होता है B/H, मतलब कि आधार और बटा में कर्ण। इसे अगर हम नीचे से अगर 2 नंबर वाला निकालना चाहें तो sec थीटा आता है, और इसको अगर उलट दीजिएगा तो हो जाएगा H/B। ये आपका sec थीटा का हो गया। आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा कि कैसे याद करना है, तो कृपया अंत तक बने रहें। तो देखिएगा 2 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आगे जाते हैं तीसरा नंबर पर। तो तीसरा नंबर ऊपर से आएंगे तो हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है P और बटा में B। अगर इसका स्टार पर निकालना चाहे नीचे से 3 नंबर तो हो जाएगा cot थीटा, और नीचे वाला ऊपरे मतलब B ऊपर में और P नीचे में हो जाएगा। तो इसका चलिए बताते हैं ट्रिक है। पहला में P/H होता है साइन थीटा, दूसरा में B/H होता है cos थीटा, और तीसरा में होता है P/B tan थीटा। अगर इसको उलट दीजिएगा तो नीचे वाला पूरा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका ट्रिक देखिएगा, P से हो गया प्यारे, और B से हो गया बाबू, और P से हो गया पप्पू, मतलब प्यारे बाबू पप्पू। नीचे हो गया H से हरी और B से बोल। तो याद रखिएगा प्यारे बाबू पप्पू हरी हरी बोल। तो इसके माध्यम से आप कोशिश करेंगे कि याद रहे। तो इसका पार्ट 2 भी आवेगा, जो कि आधा फार्मूला इसका बच गया है। तो ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश कीजिएगा कि क्लास 10th के स्टूडेंट तक शेयर कर दें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रश्न हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो इसके लिए आप कमेंट में हमें मैसेज कर सकते हैं। तो लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।